केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी के साथ अराजक तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर खिलाने और जख्मी करने के मामले में देश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने इसके लिए मोर्चा क्या खोला तो लोगों की निगाहें इस पूरे कांड पर आ गईं, जिसको लेकर केरल के मलप्पुरम में मेनका गांधी के बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। मेनका गांधी पर हुए एफआईआर को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। गौरतलब है कि केरल में गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। दरअसल मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां शरारती तत्वों ने अनानास में पटाखे भरकर हथिनी को खिला दिया, जिसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद हथिनी बेलियार नदी पहुंची, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हथिनी की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी ने कहा है कि ये हत्या है। मलप्पुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है और ये देश का सबसे हिंसक राज्य है। उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं, जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं। उन्होंने सीधे केरल पर निशाना साधते हुए कहा कि हर तीसरे दिन यहाँ एक हाथी को मार दिया जाता है। और मेनका गांधी ने कहा कि केरल सरकार ने मलप्पुरम मामले में अभी तक इसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसा लगता है कि वो डरे हुए हैं। मेनका गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक खेमे में सरगर्मियां तेज हुई और मेनका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मेनका गांधी के इस बयान पर लोगों को आपत्ति थी, इसलिए केरल में मेनका के बयानों के कारण उनके खिलाफ 7 से ज्यादा शिकायतें विभिन्न थानों में की गईं, लेकिन एक शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस एफआईआर से मेनका गांधी को ना तो कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही उन्हें कुछ होगा। मेनका गांधी शुरू से ही जानवरों को लेकर संजीदा रही हैं और ये बयान भी उनका भावनात्मक है। हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी सदैव बेजुबान निरीह जानवरों की लड़ाई लड़ती चली आ रही कई दशकों से, और उन्होंने क्या बुरा कहा जिसपे चूंकि वहां अराजक तत्व जो वहां जानवरों को मारकर जानवरों की स्मगलिंग कर इस तरह के हिंसा फैला रहे हैं, इस पे उन्होंने ये बयान दिया तो क्या गलत दिया। केरल में मुकदमा दर्ज होने के बाद सुल्तानपुर में भी उनके खिलाफ तमाम बातें उठने लगी हैं। अभी हाल ही में गोवंश को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेनका गांधी को आड़े हाथों लिया है और उस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केरल में हो रही हथिनी की हत्या पर उनके बयान आते हैं, जबकि सुल्तानपुर उनके संसदीय क्षेत्र में होने वाली गोवंश की हत्या पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। किसी एक के दोष को पूरे समुदाय पे थोप देना या पूरे राज्य पे थोप देना, पूरे जनपद में को थोप देना ही गलत बात है। मेनका जी को पहले अपना जनपद देखना चाहिए जहाँ की वो प्रतिनिधि है, जहाँ की जनता ने उनको चुना है। उन्होंने बोला इस तरह के, इसलिए उनके ऊपर वहाँ की सरकार ने एफआईआर लिखवाई, वहाँ के प्रशासन ने लिखवाई, क्योंकि उन्होंने गलत बोला भी। सबका एक व्यक्ति के दोस्त को सबके ऊपर थोपने लगी, उसके ऊपर एफआईआर हुई। वहाँ का सरकार का निजी मामला है, इसके लिए हम बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि माननीय मेनका जी यहाँ की सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। सुल्तानपुर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है, जिसने भी खिलाया बहुत निंदनीय काम है, उसके ऊपर उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन माननीय मेनका गांधी को इसको भी ध्यान देना चाहिए, जहां पे प्रदेश में उनकी सरकार, भाजपा की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी गौवंश की हत्याएं हो रही हैं। उनके जनपद सुल्तानपुर का जिक्र मैं करना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ महीनों पहले धनपतगंज ब्लॉक में एक तालाब में 4 गौवंश तैरते हुए मिले। हम लोगों ने इसकी आवाज उठाई, हमारे मनीष तिवारी जी हैं, उन्होंने बताया, हम लोग देखे, फोटो भी हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया था। शायद आप लोगों के ऊपर दबाव था इसको मीडिया में ना दिखाया जाए, प्रिंट मीडिया में नहीं छपा, लेकिन सोशल मीडिया पे हम लोगों ने वायरल किया। इसमें मेनका गांधी चुप बैठी, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का मामला था। केरल में गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश गुस्से में है और तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं।
अभी हाल ही में मेनका गांधी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने केरल सरकार के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। इसके बाद से ही मेनका गांधी के खिलाफ केरल में मोर्चा शुरू हो गया और देखते देखते मेनका गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस मुकदमे के बाद से ही उनके संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में जगह जगह चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि भाजपा के बड़े नेता इसको लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।